हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से आपके लिए मैथ्स का एक लेसन प्लान लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है फ्रैक्शन भिन्न। ये क्लास 6th के लिए है। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भिन्न पर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने जिस दिन लेसन प्लान पढ़ाया है उस दिन की डेट लिखते हैं। डेट के नीचे अगर आप चाहें तो आप विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं। फिर आपने जिस विषय पर लेसन प्लान बनाया है उस विषय का नाम लिखते हैं। विषय के नीचे उपविषय लिखते हैं और प्रकरण को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं और अंडरलाइन करके लिखते हैं। फिर आपने जिस कक्षा के लिए लेसन प्लान बनाया है उस कक्षा को लिखते हैं। कालांश में आपने जिस पीरियड में लेसन प्लान पढ़ाया है और अवधि में आपने कितनी देर के लिए लेसन प्लान पढ़ाया है। नेक्स्ट, अवधि के बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य। देखिए, सामान्य उद्देश्य आप चाहें तो 4 या 5 लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य गणित के सभी लेसन प्लान के लिए सेम रहेंगे। पहला है छात्रों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। दूसरा, छात्रों को गणित के नियमों से परिचित कराना। तीसरा, छात्रों की तार्किक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा, छात्रों को गणित की व्यवहारिक योग्यता का ज्ञान देना। पाँचवा, शुद्धता एवं मौलिकता का विकास करना। सामान्य उद्देश्य के बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, विशिष्ट उद्देश्य भी सभी लेसन प्लान के लिए सेम रहेंगे, बस इसमें आपको प्रकरण चेंज करना होता है। जैसे पहला है ज्ञानात्मक स्तर, छात्र भिन्न पहचानने में समर्थ होंगे। अगर बेलन होता तो हम ये लिख देते छात्र बेलन पहचानने में समर्थ होंगे। दूसरा है छात्र भिन्न का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। नेक्स्ट विशिष्ट उद्देश्य है बोधात्मक स्तर, छात्र भिन्न के उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे, छात्र भिन्न की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है प्रयोगात्मक स्तर, छात्र भिन्न के विषय में निष्कर्ष निकाल सकेंगे, छात्र भिन्न की परिकल्पना निर्माण कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्र भिन्न के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। देखिए, प्रस्तावना प्रश्न कैसे करते हैं मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, फिर से बता देती हूँ। इसके लिए एक टेबल बनाते हैं, उसे 2 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। पहले में लिखते हैं छात्र अध्यापिका क्रियाएं। अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो आप लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं और दूसरे में छात्र क्रियाएं। देखिए, क्या होता है जब भी हम किसी स्कूल में जाते हैं तो पढ़ाने जाते हैं तो पहले ये नहीं बताते बच्चों को कि हमारा प्रकरण क्या है। हम उन्हें कुछ क्वेश्चंस के थ्रू प्रकरण तक लेकर जाते हैं। 4 या 5 क्वेश्चंस के थ्रू प्रकरण तक लेकर जाते हैं और हमारा चौथा या 5वां प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाए और उसका उत्तर या तो प्रकरण हो या फिर प्रकरण से रिलेटेड हो। और पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न इतना टफ ना हो कि छात्र उत्तर ही नहीं दे पाएँ, क्योंकि अगर पहले प्रश्न पे उत्तर नहीं दे पाए तो आप नेक्स्ट प्रश्न कैसे करोगे। देखिए, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रस्तावना प्रश्न बनाया है। देखिए, पहला प्रश्न है किसी वस्तु को खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। छात्र बता देंगे रुपये, पैसे, धन। नेक्स्ट है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। छात्र बता देंगे 100 पैसे। तीसरा प्रश्न है 50 पैसे रुपये का कौन सा भाग है। छात्र बता देंगे आधा। आधे को संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं। अगर ये छात्र नहीं बता पाते हैं तो यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अदरवाइज़ बता देते हैं कि कि आधे को संख्या के रूप में 1/2 के रूप में लिखते हैं। और फिर हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे कि 1/2 को गणित की भाषा में क्या कहते हैं। छात्र नहीं बता पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे, तो यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब टेबल को बंद कर देंगे। उद्देश्य कथन में छात्रों, आज हम भिन्न के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। कि उद्देश्य कथन में जब प्रकरण लिखते हैं उसे भी अंडरलाइन करके लिखते हैं और इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। सहायक सामग्री में जिसकी सहायता से भी आपने पढ़ाया हो, मैंने लिखा है आवश्यक कक्षा उपयोगी उपकरण आदि। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट है, आप चाहें तो इन दोनों पेजेस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रस्तुतिकरण की तरफ। प्रस्तुतिकरण में हम एक टेबल बनाते हैं, उसे 7 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। पहले में लिखते हैं शिक्षण बिंदु, दूसरे में उद्देश्य जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करना है, तीसरे में छात्र अध्यापिका क्रियाएं, चौथे में छात्र क्रियाएं, 5वें में शिक्षण सहायक सामग्री / विधि, 6ठे में मूल्यांकन प्रश्न और 7वें में श्यामपट्ट कार्य। पहला शिक्षण बिंदु है भिन्न। उद्देश्य जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करना है, छात्र भिन्न के विषय में जान सकेंगे। स्पष्टीकरण में भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज़ का कोई भाग निरूपित करती है। जैसे एक सेब के 4 भाग किए जाते हैं जिनमें उनके एक हिस्से को निकाल दिया गया है तो उसके 1/4 के रूप में प्रदर्शित करेंगे, जबकि शेष भाग को 3/4 के रूप में इंगित किया जाता है। भिन्न को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P और Q को अंश तथा हर कहते हैं। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे P/Q में P अंश और Q हर और P और Q पूर्णांक होते हैं। देखिए, ये एक फिगर बना दी है,
इसमें हमने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट को शेड कर दिया है, इसलिए इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, भिन्न की फॉर्म में लिखेंगे 1/4। नेक्स्ट है छात्र क्रियाएं। छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक देखते व सुनते हैं। इसमें हमने व्याख्यान किया है, इसलिए विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। देखिए, जहाँ हमारा स्पष्टीकरण खत्म होता है उससे नेक्स्ट लाइन में हम 2 मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। पहला किया है हमने, भिन्न को किस रूप में लिखा जाता है, और दूसरा अंश किसे कहते हैं। श्यामपट्ट कार्य में जो हमने समझाया था उसमें जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखने का होता है ना, आप पढ़ा रहे हो तो जो भी आपको लगे कि ब्लैक बोर्ड पे लिखने का है वही आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हो। आप चाहे तो आप इसके अलावा कुछ और लिख सकते हो, या फिर इससे कम लिख सकते हो, या इससे ज़्यादा भी लिख सकते हो। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट शिक्षण बिंदु की तरफ। देखिए, पहले नेक्स्ट शिक्षण बिंदु से पहले हमने यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न किए हैं, तो मूल्यांकन प्रश्न के बाद हम 3 विकासात्मक प्रश्न करते हैं, और तीसरा विकासात्मक प्रश्न हमारा ऐसा होना चाहिए जो नेक्स्ट शिक्षण बिंदु से रिलेटेड हो। और हमने अभी नेक्स्ट शिक्षण बिंदु नहीं पढ़ाया है, तो छात्र उससे रिलेटेड उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो उसमें हम लिखते हैं छात्र निरुत्तर। और हमने ये 3 प्रश्न किए हैं, इसलिए ये हो जाएगी हमारी प्रश्नोत्तर विधि। देखिए, श्यामपट्ट कार्य मूल्यांकन प्रश्न हमने पीछे कर लिए थे, इसलिए नहीं लिखे हैं, और श्यामपट्ट कार्य भी पीछे लगा दिया है, इसलिए ये भी नहीं लगाया है। हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है भिन्न के प्रकार। उद्देश्य जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करना है, छात्र भिन्न के प्रकार के बारे में जान सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रियाएं में स्पष्टीकरण में भिन्न निम्न प्रकार के होते हैं। पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, तीसरा मिश्र भिन्न, और चौथा समान और असमान भिन्न। उचित भिन्न में जब भिन्न में अंश का मान हर से कम होता है तो उसे उचित भिन्न कहते हैं, जैसे 1/4, 2/5, 6/7, 9/10। अनुचित भिन्न, देखिए, ये हमारी यहाँ जगह नहीं थी, इसलिए हमने स्पष्टीकरण पीछे पेज पे दिया है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि छात्र क्रियाएं में क्या आएगा। छात्र ध्यानपूर्वक देखते व सुनते हैं, और हमने व्याख्यान किया है, इसलिए व्याख्यान विधि हो जाएगी। और श्यामपट्ट कार्य हमने ये लगाया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इन दोनों पेजेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, आगे हमारा स्पष्टीकरण, जब भिन्न में अंश का मान हर से अधिक हो तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं, जैसे 5/4, 3/2, 4/7, 9/6। तीसरा है मिश्रित भिन्न, ऐसा भिन्न जिसके 2 भाग होते हैं, एक भाग तो पूर्ण संख्या होती है एवं दूसरा भाग उचित भिन्न होता है, जैसे 6 होल 3/4, 2 होल 5/7 आदि। चौथा है समान भिन्न और असमान भिन्न। समान हर वाली भिन्न समान भिन्न कहलाती हैं, जैसे 1/15, 2/15, 3/15, 8/15। सभी समान भिन्न हैं। असमान हर वाली भिन्न असमान भिन्न कहलाती हैं, जैसे 7/28 और 7/27 असमान भिन्न हैं, क्योंकि इनका हर जो है वो असमान है। छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक देखते हुए सुनते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री और विधि में हमने व्याख्यान किया है, इसलिए व्याख्यान विधि हो जाएगी। देखिए, श्यामपट्ट कार्य हमने पीछे लगा दिया था, इसलिए नहीं लगाया है। अब हम जहाँ हमारा स्पष्टीकरण खत्म होता है उससे नेक्स्ट लाइन में हम 2 मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। पहला हमने लिखा है उचित भिन्न किसे कहते हैं, और दूसरा है अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी प्रस्तुतिकरण में 2 से 3 शिक्षण बिंदु लिखते हैं, इसमें हमने 2 शिक्षण बिंदु लिखे हैं, इसलिए 2 शिक्षण बिंदु के बाद हमारे मूल्यांकन प्रश्न हो गए हैं। तो अब हम टेबल को क्लोज कर देंगे। देखिए, प्रस्तुतिकरण के बाद आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में फिर से वही दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश, अवधि। सबसे पहले हम ये लिखते हैं, बोर्ड में ये एंट्री करते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमने 2 शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं या 3 शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं, जितने भी पढ़ाए हैं उन्हें समरी की फॉर्म में जो है वो श्यामपट्ट सारांश में लिख देते हैं, बस। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न आपने जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड करने चाहिए आपको। 2 से 3 कर सकते हैं आप। पहला है 3/4 में अंश तथा हर बताइए। दूसरा उचित भिन्न क्या होता है। तीसरा मिश्रित भिन्न परिभाषित कीजिए। गृह कार्य में भी, गृह कार्य मतलब होमवर्क, गृह कार्य में भी हम वही प्रश्न करते हैं जो हमने पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड ही करते हैं। कोई ऐसा प्रश्न नहीं करते हैं जो हमने ना पढ़ाया हो। जैसे ये भी 2 से 3 करते हैं। पहला है अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। दूसरा है 6 होल 5/4 कैसा भिन्न है। तीसरा उचित भिन्न का एक उदाहरण लिखिए। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का हमारा ये भिन्न पे लेसन प्लान यहीं ख़त्म होता है।